प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे हैं और वहां भारतीय समुदाय के बीच जो जोश दिखा, उसने ये साबित कर दिया कि समंदर पार भी एक मिनी इंडिया धड़कता है। जकार्ता का वो ऑडिटोरियम सिर्फ नारों से नहीं गूंज रहा था, बल्कि वहां एक ऐसी एनर्जी थी जिसे पीएम मोदी ने फुटबॉल फीवर से जोड़ दिया। आजकल दुनिया में फुटबॉल का जुनून छाया हुआ है और इंडोनेशिया भी इससे अछूता नहीं है। पीएम मोदी ने वहां मौजूद भारतीयों से कहा कि आप लोग यहां जो जोश लेकर आए हैं वो किसी वर्ल्ड कप के फाइनल जैसा है। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि जब भी वो इंडोनेशिया आते हैं फीफा वर्ल्ड कप का माहौल बना होता है, लेकिन इस बार पीएम ने वहां रह रहे भारतीयों को एक खास खिताब दिया। उन्होंने कहा कि मैदान पर खिलाड़ी चाहे जो भी हो, लेकिन इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मेरे लिए मैन ऑफ द मैच है। इस दौरे की सबसे बड़ी हाईलाइट रही वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो का वो बयान जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि उनके भीतर भारतीय डीएनए है। पीएम मोदी ने इस पर मुहर लगाते हुए कहा कि ये डीएनए सिर्फ खून का नहीं, बल्कि आपसी भरोसे, साझा इतिहास और एक महान सभ्यता की विरासत का है। साम्राज्य बने और मिट गए, दुनिया की राजनीति की दिशा बदल गई, लेकिन भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरा है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। चाहे उड़ीसा की महानदी में केले की छाल से बनी नावों को तैराने की परंपरा हो या फिर इंडोनेशिया से वायांग कुलित के जरिए होने वाला महाभारत का मंचन, हर चीज में भारत की झलक मिलती है। यहाँ देवी श्री की पूजा होती है और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भावनाओं का है। इंडोनेशिया में बॉलीवुड की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि यहाँ कुछ कुछ होता है गाना घर घर में मशहूर है, लेकिन उन्होंने कूटनीति के नजरिए से एक नई परिभाषा दे डाली। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया जैसे दो बड़े देश कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो सिर्फ कुछ कुछ होता है नहीं, बल्कि विकास के मोर्चे पर बहुत कुछ होता है। वैसे मैंने देखा कि हाँ, भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। इसी दोस्ती का नतीजा है कि पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जिसे उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। बात सिर्फ संस्कृति की नहीं थी। पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का भी डेटा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही थी और पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था थमी नहीं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत 7.7% की सालाना दर से बढ़ा है। ये रफ्तार दिखाती है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश विकास के लिए अधीर है और यही अधीरता हमें ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनाएगी।